अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट, और आज निश्चित तौर पर हम डिबेट करेंगे इस विषय पर कि देश में केंद्रीय सरकार में एक बड़ा फेरबदल हुआ है और ये फेरबदल कई मायनों में बहुत चौंकाने वाला है। आज इस विषय पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, देश के में मंत्रिपरिषद विस्तार की ये घटना बड़ी अलग सी है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा वो काम करते हैं जिसकी लोग उम्मीद नहीं किए होते हैं। हर वक्त वो चौंकाने वाले फैसले लेते हैं और आज भी उन्होंने चौंकाने वाले फैसले लिए। एक साथ इतने कद्दावर और ताकतवर मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया जाना यह अभूतपूर्व घटना है और ऐसा सिर्फ मोदी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी में ही की सरकार में ही संभव है कि बिना चूंचा किए सबने अपना अपना इस्तीफा रख दिया जिससे मांगा गया। यह पहली बार हो रहा है कि देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले लिया गया। यह पहली बार हो रहा है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा ले लिया गया। यह पहली बार हो रहा है कि देश के आईटी एंड लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया गया। यह पहली बार हो रहा है कि लेबर मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया और यह भी पहली बार हो रहा है कि सदानंद गौड़ा जैसे ताकतवर कर्नाटक के नेता का भी इस्तीफा ले लिया गया। कुल 12 इस्तीफे हुए हैं इस सरकार में और इतनी खामोशी से सब कुछ हुआ कि लोगों को भनक तक नहीं लगी और एक साथ 12 विकेट गिरा दिए गए। उत्तर प्रदेश को इस कैबिनेट के इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एक्सटेंशन विस्तार में 7 मंत्री मिले हैं, लेकिन ये 7 मंत्री राज्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के हिस्से में कोई कैबिनेट मिनिस्टर का पद नहीं आया है ताजा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के विस्तार में। क्या कारण है? जबकि इसमें 6 बार के भी चुने हुए सांसद, 4 बार के चुने हुए सांसद, 2 टर्म के सांसद सभी कुछ लिए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मिला है। सभी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो इस वक्त पूरे देश में किसी राज्य का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अगर भारत की सरकार में है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, तो वो उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत 16 मंत्री इस वक्त हो चुके हैं यूनियन कैबिनेट में, यानी केंद्र की सरकार में, संघीय सरकार में 16 मंत्री उत्तर प्रदेश से। बीजेपी की एक खासियत है कि जिन राज्यों में चुनाव आता है उन राज्यों पर उसकी मेहरबानी बढ़ जाती है और जिन राज्यों में चुनाव खत्म होता है वहां के मंत्री पैदल कर दिए जाते हैं। बाबुल सुप्रियो और देबुश्री चौधरी इसकी उदाहरण है कि पश्चिम बंगाल के इन दोनों मंत्रियों को पैदल कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो जाहिर है कि यहां हर कील कांटे को दुरुस्त किया जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल को आप देखें, सब जातीय समीकरणों पर काम करने वाली पार्टियां हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग कि ये जनता के लिए काम करते हैं, ये विकास कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये अपनी राजनीतिक गणित जातियों पर फिट करते हैं। जातियां इनके लिए सर्वोच्च हैं। आज जब ये बताया गया तब बड़े जोर शोर से प्रसारित किया गया कि साहब 3 पिछड़ा वर्ग से और 3 शेड्यूल्ड कास्ट समाज से हमने मंत्री बनाए हैं। यह बात बड़े जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित की जा रही है। काबिलियत के आधार पर मंत्री बनाए जाने चाहिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं। देश सेवा के जज्बे के आधार पर मंत्री बनाए जाने चाहिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं और इस बात की पुरजोर वकालत करता हूं कि जो देश का सही नेतृत्व कर सकें, ना कि बिरादरी का नेतृत्व कर सकें, ऐसे लोगों को हमें आगे बढ़कर देश की कमान, मंत्रालयों की कमान और उनको देश की नीतियां चलाने का कार्यक्रम काम दिया जाना चाहिए। राजनीति में जाति आधारित कार्यक्रम बंद होने चाहिए। जाति के आधार पर मंत्री पद मिलना बंद होने चाहिए कि एक ब्राह्मण लगा दो, 3 पिछड़ा लगा दो, 3 शेड्यूल्ड कास्ट लगा दो। क्या इस तरह का लॉलीपॉप जनता में काम करता है? इसका जवाब है हां, करता है। तभी ये राजनीतिक दल उसका प्रयोग करते हैं। अगर नहीं करता होता तो ये चिमटे से भी नहीं छूते। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटनाक्रम हुआ इस पूरे राजनीति में, जिसका अनुमान और अंदेशा किसी को नहीं था। संतोष गंगवार बरेली से 8वीं बार के लोकसभा सदस्य हैं। कितनी बार के? 8वीं बार के। रुहेलखंड का में पिछड़ा समाज से वो बड़ा नाम है और संतोष गंगवार की राजनीति बड़ी पुरानी है। बीजेपी की जितनी भी टॉप लीडरशिप है सब उन सब के साथ वो काम कर चुके हैं। श्रम मंत्री हैं, बहुत ही हम्बल यानी विनम्र नेता, बेहद ईमानदार, बहुत सादगी से रहने वाले और लखनऊ कभी कभार आने वाले नेताओं में गिने जाते। उनका इस्तीफा ले लिया जाना थोड़ा हजम नहीं हुआ
और समझ में नहीं आया कि संतोष गंगवार जैसे शालीन, ईमानदार, विनम्र और पिछड़ा समाज में इतना बड़ा नेतृत्व देने वाले व्यक्ति को अनुप्रिया पटेल से रिप्लेस किया गया, भानु प्रताप वर्मा के साथ रिप्लेस किया, बीएल वर्मा के साथ रिप्लेस किया गया। इसके पीछे के कारण क्या है, नीतार्थ क्या है? क्या पार्टी संगठन को जो कुछ चाहिए वो रुहेलखंड से उनको नहीं मिल पा रहा है? मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश सरकार में धर्मपाल सिंह को भी इसी तरह अपमानित करके उत्तर प्रदेश की सरकार से हटाया गया था। उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा के उनको अपमानित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कभी उन पर करप्शन साबित नहीं हुआ। तो रुहेलखंड को लेकर इस तरह की चीजें क्यों चल रही हैं कि वहां के नेताओं को एक एक करके किनारे लगाया जा रहा है? कारण क्या है कि इतने बड़े 8वीं बार के सांसद को आपने हटा दिया? कोई आरोप नहीं, सादगी, विनम्रता और ईमानदारी में संतोष गंगवार का कोई जोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं उनका। तो कारण क्या है? और दूसरा, अगर 7 मंत्री आपने बनाए, क्या इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो काबिल हो, जिसको आप यूनियन कैबिनेट का हिस्सा यानी कैबिनेट में लें? पंकज चौधरी 6 बार के एमपी हैं, उनको तो पार्टी ने पहले छुआ नहीं था, अब छुआ तो सिर्फ राज्य मंत्री बनाया। पर लखनऊ को इस बार के हिस्से में काफी कुछ मिला। लखनऊ से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और पड़ोस की सीट मोहनलालगंज से राज्य मंत्री बन गए हैं कौशल किशोर। ये पहले वामपंथी हुआ करते थे, अब ये 2 बार से बीजेपी के में शामिल हो चुके हैं। तो अब ये बीजेपी की विचारधारा को कौशल किशोर अपना चुके हैं। बड़े विवादित नेता हैं और इनके पुत्र के कारनामे और इनके कारनामे से पूरा लखनऊ वाकिफ है। अब सवाल इस बात का है कि इस ताजा कैबिनेट विस्तार का उत्तर प्रदेश के चुनाव से क्या ताल्लुक है? क्या पिछड़ा समाज जो बीजेपी से नाराज है वो क्या मनाया जाएगा? शेड्यूल्ड कास्ट समाज जिसमें आजमगढ़ से लेकर हाथरस तक इस समाज पर क्या घनघोर अत्याचार चल रहे हैं, हर कोई देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश उसका गवाह है। क्या इस कैबिनेट में, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विस्तार में, मंत्रिपरिषद के विस्तार में इस नाराजगी को दूर कर दिया जाएगा? तो प्रश्न यह है कि कुछ लोगों की नाराजगी दूर होगी, लीडर्स की नाराजगी तो दूर कर लेंगे आप, लेकिन जनता की नाराजगी कैसे दूर होगी? शायद मोदी सरकार की यही चिंता है और इसी चिंता के दृष्टिगत इस तरह के प्रयोग किए गए हैं, जहां पिछड़ा समाज के कुछ लोगों को आगे लाया गया है और शेड्यूल्ड कास्ट समाज के लाया गया है। लेकिन यूनियन कैबिनेट में, संघीय सरकार में आप ये सब कर रहे हैं, उसका बड़ा इंपैक्ट यूपी पे पड़ेगा, मुझे इसमें थोड़ा संदेह है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ों को किनारे लगा के रखा गया है? क्या कारण है कि यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विधायक और मंत्रियों की ये खराब हालत कर रखी है? ब्राह्मण समाज के लोगों की हालत तो खैर खुद ये समाज जानता है। और अजय मिश्रा ट्रेनी की तो लॉटरी लग गई। कोविड काल में जब लखीमपुर खीरी में लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, वहां के विधायक, बीजेपी के जिला अध्यक्ष सरकार को चिट्ठियां लिख रहे थे, तब अजय मिश्रा ट्रेनी खीरी में नहीं थे, गायब थे खीरी से। शायद उनको इस बात का इनाम भी मिला है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार का उत्तर प्रदेश के चुनाव से क्या ताल्लुक है और क्या पिछड़ों की, शेड्यूल्ड कास्ट की, ब्राह्मणों की नाराजगी दूर होगी। कुछ बयान सुने। चुनौती तो प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कम कर रखी हैं, लेकिन हर काम को चुनौती के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए और अपना पूरा उसमें लगा देना चाहिए। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो जो भी उपयोग करेगा, करना चाहेगा, उसके लिए हम लोग 18 घंटे रोज मेहनत करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हाथरस कांड भूले नहीं हैं, बलिया का कांड भूले नहीं हैं, खुशी दुबे का कांड भूले नहीं हैं, 4 महिलाओं को जेल में रख के सड़ाया जा रहा है, भूले नहीं है। किस तरह से दलित की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया, भूले नहीं है। किस तरह से बहराइच में एक दलित के बेटे को घोड़ी पर नहीं चलने दिया गया, भूले नहीं है। ये 6 महीनों चुनावी सम्मान देके आप दलित समाज के, वंचित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। चुनाव वगैरह होंगे, चूँकि इतना काम सरकार ने किया है और गरीबों के लिए, हित के लिए, सब लोगों के मिशन को पूरा करने का, चाहे अंत्योदय हो, चाहे आखिरी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान हो, चाहे शोषणविहीन जातविहीन समाज की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर की का मिशन हो, वो सारा काम पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी की और पूरे देश में मोदी जी की सरकार कर रही है और उसी पे हम लोग भी काम करेंगे। तो आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय चौधरी हैं। रंजीव जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक पत्रकार हैं
और आज मैंने दद्दू प्रसाद जी को आमंत्रित किया है। फॉर्मर मिनिस्टर हैं और बहुजन समाज के बड़े चिंतक भी हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से मेरे